जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 64 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है वो सब आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर डी अशुद्ध जल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसका होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने बताया था, कार बैटरी में जो अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो जब कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो विद्युत अपघट्य भी किसका होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कार बैटरी जो होता है वो किस प्रकार का सेल होता है? तो याद रखिएगा, वोल्टीय सेल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कार में जो बैटरी होता है वो किस प्रकार का सेल होता है? तो वोल्टीय सेल होता है। और इस वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो 1799 में, ठीक है, 1799 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, वोल्टा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1799 में वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, दूध उदाहरण है एक। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? दूध किसका उदाहरण है? तो साथियों, दूध जो है एक प्रकार का इमल्सन का उदाहरण है, या कभी कभी ऑप्शन में आपको मिलेगा पायस। हिंदी में कहते हैं पायस और इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। तो दूध जो है ये पायस का उदाहरण है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका केसिन के कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो हीरा देखिए कार्बन का प्ररूप है, ग्रेफाइट भी, कोयला भी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब चलिए कोयला की बात कर लेते हैं। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सबसे ये बढ़िया होता है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला चौथा नंबर का होता है पीट, ठीक है। पीट कोयला सबसे घटिया होता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो कोयला के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट है, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। अच्छा, किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को, ठीक है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में बोला जाता है POP। तो देखिए, एक होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का होता है। और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस 2025 का बैच लेने के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये है आपका बिहार पुलिस का बैच, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो क्लास के लास्ट में इसके बारे में जानकारी आपको देंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। सिरका में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। तो 6 से लेकर
8% तक एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। और ये क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका इस्तेमाल किस में होता है, सिरका का इस्तेमाल, तो सिरका का इस्तेमाल होता है अचार बनाने में। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और ये किस प्रकार का अम्ल होता है, तो ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, कैसा होता है, दुर्बल अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये कैसा अम्ल होता है, तो ये होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये कैसा होता है, ये भी प्रबल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, ये भी प्रबल अम्ल होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो टमाटर में होता है। नींबू व संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए छठा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, यानी बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टील जो है किसके मिश्रण से बनता है। तो स्टील जो है इसमें लोहा होता है, ठीक है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और साथ में निकेल होता है। तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। और अगर स्टील की कठोरता बढ़ाना है तो उसके लिए क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। किसकी मात्रा को, क्रोमियम की मात्रा को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रोमियम की मात्रा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। चलिए बताइए शुष्क बर्फ क्या है। तो साथियों शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। और साथियों बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पूरा डिटेल में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास कराया जा रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। साइट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में होता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक के मध्य में लगभग में हुआ था। ठीक है, अच्छा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब हरित क्रांति की बात करें तो इसमें कृषि में उच्च उपज की बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं में सुधार से ही हरित क्रांति की सफलता सुनिश्चित हुई थी। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये सभी निर्भर है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक पंजाब भी है और उत्तर प्रदेश है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। फिलहाल देखिए आंसर आपको करना है उत्तर प्रदेश। क्या करना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन राज्यों में देश में प्रथम स्थान पर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे देश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है, तो पंजाब में। सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता पंजाब में होती है, लेकिन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। गन्ना का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में अपना बिहार कौन से स्थान पर आता है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13।
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। देखिए सर्वप्रथम क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग जो है एक प्राकृतिक रंग के रंगीन अवयवों को अलग करने के लिए किया गया था। देखिए ग्रीक भाषा में एक शब्द था क्रोमा, ठीक है, ग्रीक भाषा में एक शब्द है क्रोमा, इसका मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग, ठीक है। इसलिए इस तकनीक का नाम पड़ा था क्रोमेटोग्राफी। इस तकनीक की सहायता से स्याही के अवयव पृथक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए अग्नि जो है एक प्रकार का मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर। मारक क्षमता कितना है? 2500 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत द्वारा निर्मित की गई मिसाइल है अग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन बनता है ये कहाँ के निवासी थे? तो पश्चिमी चंपारण के। पश्चिमी चंपारण में कहाँ का? तो एक गांव का नाम है मुरली भरवाहा, ठीक है, या भरावा। तो मुरली भरावा के थे राजकुमार शुक्ल। अच्छा, राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। कब दिया था? तो 1916 में। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी में गांधी जी से मुलाकात की तथा उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? और साथ ही इस बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज में जो भी क्लास छूटा हुआ है, जैसे ही बैच को आप लोग ज्वाइन करेंगे आपको सब क्लास मिल जाएगा, क्लास का PDF मिल जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और डेली जो आपका क्लास होता है इसका PDF क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पर दिया जाता है आंसर के साथ में। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये है गेहूँ और तीसरे स्थान पर है मक्का, ठीक है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र 4 गुना अधिक बढ़ा है। कितना? 4 गुना। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए और ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। तो बिहार क्या उत्पादन में नंबर 1 पर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो याद रखिएगा पायराइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पायराइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में पायराइट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो रोहतास जिला। तो जो भी रोहतास से उनको पता होगा बिहार में पायराइट्स का उत्खनन होता है रोहतास जिला से। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो छोटा नागपुर में अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः वनों पर आधारित था, वनों पर। चलिए आगे देखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो बिहार बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1936 में। फिर बिहार झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। आगे देखिए, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था उस समय पूरा बिहार था, तो उस समय 54 सीटें थी। लेकिन जब झारखंड अलग हो जाता है तब बचता है 40। तो सही कर लेंगे, 40 आंसर होगा। वैसे 54 दिया है, तो ये जब झारखंड नहीं बना था उस समय का ये डाटा है, ठीक है। तो सही कर लेंगे 40। कितना होगा? 40।
और लोकसभा में बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75। ये हम आपको डेली बताते हैं क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये तीनों संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध किसके साथ था? तो स्वामी सहजानंद भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। भारत में कहाँ पर? बिहार। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे स्वामी सहजानंद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि हुंकार पत्रिका का जो प्रकाशन है किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हुंकार पत्रिका किसकी है? स्वामी सहजानंद की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आगे देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये सब क्वेश्चन स्पेशल बिहार जीके से अभी हम करा रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब भारतवासी समुद्र किनारे नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो उसी समय बिहार के बेगूसराय में भी, ठीक है, लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। इस आंदोलन के समर्थन में हिस्सा लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए किस वर्ष? आंसर है 1939 में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम में किस पर रोक लगाई थी? चलिए बताइए। तो देखिए 1908 के समय छोटा नागपुर की जो अर्थव्यवस्था थी, छोटा नागपुर दिया हुआ है, तो 1908 के समय में छोटा नागपुर की जो अर्थव्यवस्था आधारित थी वो वनों पर आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? वनों पर। खाद्य पदार्थ और जलावन सामग्री के लिए छोटा नागपुर के जो लोग हैं किसका इस्तेमाल करते थे? तो वनों पर आधारित थे। ठीक है, परंतु 1908 में एक अधिनियम आता है, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? वनों के स्वतंत्र उपयोग पर अंकुश लगा दिया गया था। तो याद रखिएगा 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण हो गया, आचार्य नरेंद्र देव थे, इन सभी के सहयोग से हुआ था पटना में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो बिहार राज्य की जो सोमेश्वर श्रेणी है हिमालय के शिवालिक का ही विस्तार है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। तो इसका आंसर होगा पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी पूछा गया है, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। देखिए बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ये किसका हिस्सा है? तो ये शिवालिक का हिस्सा है, जो कि सर्वाधिक ये क्या है? नवीन है। तो इन सभी से नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। देखिए वर्तमान में दामोदर नदी ये झारखंड में पड़ता है, और ये क्वेश्चन बनाया गया है जब बिहार झारखंड एक साथ था। ठीक है, तो दामोदर कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड में। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। तो अगर आपसे पूछे छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो दामोदर। और इसका उद्गम कहाँ से है? तो पलामू से। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
चलिए आगे देखिए, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका रांची में। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड के रांची में। ये उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर रांची दिया हुआ है और यहाँ पर झारखंड होगा। चलिए आगे देखिए, मुरी माना जाता है। तो मुरी जो है अल्मुना प्लांट हेतु जाना जाता है। ठीक है, अल्मुना प्लांट हेतु। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो मैथन बांध है, तो बिहार में जो मैथन बांध है जल शक्ति उत्पादन करता है, जल शक्ति। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मैथन बांध जो है ये वर्तमान में बिहार में नहीं है, ये झारखंड में पड़ता है। और ये सब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं जब बिहार झारखंड एक साथ था उस समय का है, तो फिर भी हम आपको बता देते हैं मैथन बांध कहाँ है, झारखंड में। आगे देखिए, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो अभी हमने आपको बताया था बिहार के रोहतास में सबसे अधिक उत्पादन होता है पाइराइट्स का। किसका होता है? पाइराइट्स का। तो सही कर लेंगे, आंसर क्या होगा? पाइराइट्स। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा।